जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं और जो मनीषा का कत्ल हुआ है यूपी में, उसी सिलसिले में वाल्मीकि चौक में भी एक कैंडल मार्च निकाला गया, बागे बहु में भी निकाला गया और हर जगह पर कैंडल मार्च निकालकर लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं। आज गुज्जर नगर में महिला वेलफेयर जो कमेटी है वो भी इस सिलसिले में मनीषा को मोमबत्तियां जलाकर कैंडल मार्च करके उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, जो क्या चाहते हैं उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? जी मैं आफ्ताब, महिला वेलफेयर कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट। हम जो है मनीषा वाल्मीकि के लिए यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं कि ताकि जो बच्ची के साथ बर्बरियत हुई है, जो जुल्म हुआ है, जो इस बच्ची के साथ घिनौना खेल खेला गया है, हम चाहते हैं इस पूरे खेल को बेनकाब किया जाए। ये असल चेहरा जो है, ये सियासी जमात जो हमारी बीजेपी है, ये उसका असली चेहरा है जो पूरी कंट्री इस वक्त देख रही है। आप खुद देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है वो जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने भी ये धरना प्रदर्शन और ये कैंडल मार्च इसीलिए रखा कि ये जो हमारी कंट्री का नाम बदनाम कर रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और ये लोग हमें जो है एक रेपिस्तानी का लेबल लगा रहे हैं। हम रेपिस्तान नहीं इसको बनने देंगे। हम हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हम हिंदुस्तान को रेपिस्तान नहीं बनने देंगे। और बड़ी शर्म की बात है कि जो योगी हुकूमत है ये कहती है, कल इनकी स्टेटमेंट है कि ये रेप नहीं हुआ है, तो इनको जो है ये खुद ही रिपोर्टें जो है डॉक्टरों से बनवा के तो आगे जो है सरकार ये कह रही है कि रेप नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि किस आधार पे ये सरकार बोल रही है कि ये रेप नहीं हुआ है, जबकि उस बच्ची की जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। मनीषा के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। योगी सरकार, हाय हाय। योगी सरकार, हाय हाय। योगी सरकार, हाय हाय। बीजेपी, हाय हाय। बीजेपी, हाय हाय। मैं तो कहता हूँ कि जो है ये जो योगी जी हैं, इनको दोबारा अपना जो इनका मठ है उसमें भेजना चाहिए ताकि जाके मंदिर में जाके मंदिर की सेवा करें। ये हुकूमत चलाने के लायक नहीं है ये बंदा। और जब से हुआ है यूपी की बहुत बुरी हालत है। अब मुझे लगता है, आप क्या चाहते हो? इस वक्त जो है योगी जी जो है वो अपना इस्तीफा दे, वो अपना जो है वो तस्लीम करें कि भाई ये जो है वो लोगों की हिफाजत, लोगों की बच्चों की हिफाजत करने में बिल्कुल फेल हुए हैं। ये इस्तीफा दें और हम मांग करते हैं कि जो है फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट में जो है ये केस को चलाया जाए, और बल्कि जो है फांसी जो है सारे रेप केसों में जो है एक ही सजा हो, वो फांसी। मोबाइल की लाइट जलाओ, आगे बैठो, आप आगे लो। कोई तो ऊंची क्लियर नहीं आ रही है। आप आगे इधर आइए सर। चलो कैसी आ रही है? ये नहीं चलेगा। चलो फिर लो, एक मिनट में जाके खड़ा हूं। माइक नहीं, इसके दोनों पकड़नी पड़ेंगी। क्या जिसका 14 तारीख को बलात्कार हुआ और 19 तारीख को उसका, जैसा कि बताया जा रहा है, कत्ल कर दिया गया, और आधी रात को 2:30 से 3 बजे उसका दाह संस्कार उसके परिजनों के बगैर कर दिया गया। ना परिजनों को डेड बॉडी सौंपी गई, ना ही उसका चेहरा देखने दिया गया, और 4 अपराधियों को उसके बाद पकड़ के जेल में डाला गया। उसके बाद वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन, वहां का डीएम और वहां का सीएम, वहां के चीफ मिनिस्टर के इशारे पर उन्होंने सारे सबूत मिटाने का काम किया। आज हम यहाँ पे एहतजाज करके ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ उन 4 अपराधियों को ही नहीं जो पकड़े गए हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन के वो लोग जिन्होंने सबूत मिटाए हैं, और डीएम साहब जो पीड़ित परिवार को लगातार धमका रहे थे, और अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है वो भी धमका रही है, और चीफ मिनिस्टर वहां के अजय सिंह बिष्ट जो हैं, जो ढोंगी जी हैं, इन सबको कानून के तहत अरेस्ट किया जाए। इनके खिलाफ
आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के तहत केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट किया जाए और इनको फांसी की सजा दी जाए। के कातलों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के कातलों को फांसी दो, फांसी दो, योगी को फांसी दो, योगी को फांसी दो, योगी को फांसी दो, योगी सरकार, हाय हाय, योगी सरकार, हाय हाय। मैं जमील काजमी एडवोकेट। इस वक्त हम ये प्रोटेस्ट में हैं कि जो यूपी में हुआ वो बहुत बुरा हुआ। कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, ज़ाब्ते के परखचे उड़ा दिए गए और इंसानियत सोच हरकतें की गई जो कोई भी शरीफ सिविल सोसाइटी बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही हुकूमतों को ऐसा करना चाहिए। बल्कि साबित में भी अगर कोई ऐसी हुकूमतें रहीं, हम नाजायज़ हुकूमतें चल जाती हैं, लेकिन जालिम हुकूमतें जो हैं वो पा देर नहीं चलती और ये जालिम हुकूमत नहीं चलेगी। सवाल ये नहीं है वो जो कत्ल हो गई, जिसका के साथ बलात्कार हुआ। मोदी जोगी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 यूपी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, 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 मोदी योगी मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 मोहन भागवत मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुज्जर नगर की तरफ से यहाँ कैंडल मार्च रखा गया। मनीषा जो लड़की थी मनीषा वाल्मीकि, उसके ऊपर हथियारों ने जो जुल्म किया, उसको जीभ काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। तो इसी बारे में हमने आज यहाँ मोहल्ला वेलफेयर कमेटी की तरफ से यहाँ ये प्रोटेस्ट रखा। हम ये सरकार को ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि 70 साल ये बीजेपी गाती है यहाँ पर। तो जो 70 साल में हमने सारा ये गुलदस्ता बनाया था हिंदुस्तान को, आज बीजेपी ने वो तोड़ दिया। क्योंकि बीजेपी के आने से ये 6 साल में हम 170 साल पीछे चले गए हैं। यही जितना रेप इसके दौरान हुआ, 6 सालों में हुआ, शायद हिंदुस्तान में ये हिस्ट्री बन गई है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो हम यही कहते हैं, ये जोगी है जो यहाँ का यूपी का चीफ मिनिस्टर, इसको फांसी देनी चाहिए। ऐसे आदमी को जो कुमनलबाद यहाँ फैलाए, देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग लगे हैं। इनको देशभक्ति के ही काम नहीं करने चाहिए, इनको मंदिरों के अंदर काम करने चाहिए। इनको दे दिया या पूरा हिंदुस्तान की रखवाली करने के लिए दे दिया, ये क्या रखवाली करेंगे। तो इसीलिए ये हमने रखा है आज धरना, यहाँ पे ये प्रोटेस्ट रखा गया है। क्योंकि ये जो लड़कियों के साथ जुल्म जातियात हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। ये हम पुरजोर हम ये सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इकट्ठे होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। मोदी साहब तो बड़े कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके दौरान आकर सारा कुछ ये यहाँ पे ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो ये जैसे ये बोलता है यहाँ का हमारा बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है अरविंदर रैना साहब, 70 साल का बदला लेना है, 70 साल का बदला लेना है। किससे लेना है इसने 70 साल का बदला? क्योंकि ये आदमी यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ये सारा वातावरण जो एकता भाईचारा है, ये खत्म कर रहा है। बीजेपी वालों को भी चाहिए ऐसे आदमी को फौरन उतार के वो आदमी लाना चाहिए जो आदमी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेके चले। क्योंकि इनके पास तो सीधा सीधा ये है भाई हिंदू मुस्लिम को हमने कैसे लड़ाना है। तो ये हम मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुज्जरनगर और गुज्जरनगर के लोगों ने ये एम बनाया है कि ये भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम का, ये हम खत्म नहीं होने देंगे जम्मू में। तो इसके लिए सारे हमें सब साथियों को इकट्ठे होकर इसकी आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि बीजेपी वालों को तो सिर्फ यही चाहिए कि कैसे फसाद करते रहे हैं हम लोग, तो ये सरकार हम बनाते रहे हैं। इनको देश के बारे में कोई भी नजर ख्याल नहीं है भाई देश को हमने कैसे बचाना है, देश की बेहतरी के लिए कोई काम करना है। 6 सालों में तो हमने आज तक देखा नहीं। तो यही हमारा आज का प्रोटेस्ट है यहाँ इसके मनीषा वाल्मीकि के लिए। भाई अगर ऐसा हरकत हुई है, उन हथियारियों को जो इन्होंने एक जुल्म किया है, इनको फांसी दी जाए। तो आइंदा आने वाले नस्ल है जो वो सीधा काम पे आ जाए, उनको भी पता चले भाई अगर हमने कोई गलत काम किया यहाँ फांसी मिली जाएगी। तो यही मेरी आज की प्रोटेस्ट है।